हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मार्स। तो फ्रेंड्स, हमने रिसेंटली जो हमारा एडमिट पार्ट था उसको कंप्लीट किया है। उसमें प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट की इमेजेस, ब्रांड्स, टैक्सेस वगैरह हमने सब कुछ उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। तो अब जो हमारा मेन पार्ट है वो है व्यू जेएस का, जो हमने फ्रंट एंड रखा हुआ है। बट उसके पहले एक हमारा छोटा सा जो पार्ट है वो है एपीआई का। एपीआई क्या होती है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं पहले सोच रहा था कि हम डायरेक्टली ही व्यू जेएस को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ विदाउट एपीआई को अंडरस्टैंडिंग किए, तो डायरेक्टली एपीआई क्रिएट करने। बट उसमें क्या है कि जो बेसिक से समझ रहे हैं ये सीरीज़ को, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी। एपीआई बेसिकली होती क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर या फिर और कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका कोड है, सोर्स कोड, वो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। सोर्स कोड के अंदर जाके, ठीक है, जोन सा आप सीरीज़ के ऊपर कर रहे हो, ठीक है, वो आपको सिंपली यहाँ पे सारा जो सोर्स कोड है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें हम जो सबसे पहले एपीआई का देखते हैं। एपीआई होती क्या है यहाँ पे। हम्म, अब एपीआई क्या है? एपीआई बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये तो होगी कि उसकी फुल फॉर्म, बट एक्चुअल में वो होता क्या है एपीआई। अब देखो, अब ये होती है एक क्लाइंट की, ठीक है, एक होता है क्लाइंट जो हमें फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड पे हम देख रहे हैं। तो फ्रंट एंड पे जिसको हम बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली। एपी क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम है। हम बैक एंड के साथ जो फ्रंट एंड के साथ जो बेसिकली फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अब यहाँ पे एपीआई के अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक बेस यूआरएल होता है और हम डायरेक्टली जो है डाटाबेस के साथ इंटरफेस या फिर कम्युनिकेशन करते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है, ये वाली जो है वो क्लाइंट है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे एक जो यूज़र है वन का डाटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसने जो है इसको रिक्वेस्ट भेजी HTTP या HTTPS। अब ये क्या करेगा डाटाबेस, वो पहले उसको जो हमने लॉजिक्स लगाए होंगे उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऑथेंटिकेशन का आपने वहाँ पे लॉजिक लगाया हो कि जो भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा उसको ही हम डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बैक एंड क्या करेगा सर्वर, वो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन टोकन देखेगा कि टोकन वैलिड भी है जो यूज़र ने सेंड किया। तो उसके बाद जो वैलिड है, जो उसके बाद जो लॉजिक्स लगेंगे वो उसको प्रोसेस करेगा आगे, फिर उसको रिक्वेस्ट भेजेगा जेसन फॉर्म में डाटा, ठीक है। ये तो होगी जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट के भी हमारे पास एपीआईस होती हैं। अब यहाँ पे एपीआई की एक और अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लेके आऊँ तो इसको मैं उसी के अंदर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे। ये चलो नीचे चल गई वो। अब यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि ये क्लाइंट है हमारे पास, ठीक है। क्लाइंट हमारे पास जो होता है, जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर भी हम एपीआई का यूज़ करते हैं। उसके बाद व्यू जेएस हमारे पास, रिएक्ट जेएस एप्पल के अंदर, मीन्स कि वो हमारे डिवाइसेस आ गए, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जैसे हमने डिवाइस में लॉगिन किया, ठीक है, यूज़र ने यहाँ से अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला। अब वो हमारे जो यूआरएल है, जो हमें डाटाबेस के साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक बेस यूआरएल होता है। उस यूआरएल के थ्रू हम डाटाबेस के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। ताकि वो उसमें क्या करता है कि उसको पहले वेरीफाई करेगा ईमेल आईडी पासवर्ड, फिर वो टोकन भेजेगा, टोकन के साथ उसको उसको हम कम्युनिकेट करवाएंगे। अब ये वाली इमेज देखो थोड़ी सी, ये आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी कि इसमें होता क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसने ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजा है एपीआई के थ्रू यहाँ पे डाटाबेस में। अब डाटाबेस में क्या है, एक लॉजिक चलेगा, ठीक है। हम जैसे कि अपने नॉर्मल लारावेल के अंदर हम काम करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड को चेक करते हैं। अगर वो सही है तो हम उसको ऑथेंटिकेट करवा देते हैं और उसको लॉगिन करवा देते हैं। अब जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर हम डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है सर्वर के साथ। अब लारावेल के अंदर क्या होता है कि जब हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र करते हैं, तो वो जब भी हम यूज़र को बैकएंड से लेके आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये जो ऑथ यूज़र है या फिर नहीं। बट एंड्रॉयड के अंदर हमें ये नहीं पता लगता। तो उस केस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, अ, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे
ये है एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड ने रिक्वेस्ट भेजी एपीआई के थ्रू डाटाबेस में। अब ये है एपीआई बेसिकली। अब एपीआई के थ्रू हमारे पास गई यहाँ पे रिक्वेस्ट। अब हमने पहले भेजी यहाँ पे ईमेल, EAM ईमेल, ठीक है। हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजा स्लैश पासवर्ड। हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजा। ये AWD नहीं है, ये बेसिकली पासवर्ड है। इरेजर यहाँ पे इसको मैं Z कर लेता हूँ। हाँ, ये है पासवर्ड, ठीक है। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजिए। यहाँ पे एपीआई ने क्या किया, एपीआई ने डाटाबेस के साथ जो हमारे कंट्रोलर के अंदर लॉजिक लगा हुआ उसने लॉजिक लगाया और उसने क्या किया, इसको ऑथेंटिकेट किया, ठीक है। जैसे ही वो यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट होगा तो उसको हम यहाँ से टोकन भेज देंगे और सक्सेसफुली लॉगिन का भेज देंगे। अब यहाँ पे लारावेल के अंदर क्या होता था बेसिकली, जैसे ही यूज़र ने ऑथेंटिकेट किया तो हम उसको लॉगिन करवा देते थे। बट यहाँ पे जब हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बेसिकली यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑथेंटिकेट नहीं होता, तो हम उसमें जो कम्युनिकेशन करते हैं वो करते हैं टोकन की हेल्प से। ये हम करते हैं एक टोकन की हेल्प से। अब टोकन क्या करता है बेसिकली, टोकन एक यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, कि जब भी यूज़र आएगा वो एक टोकन लेके आएगा। अब मान लो कि आप एक रूम के अंदर हो, बहुत ही हाईली सिक्योरली रूम है, ठीक है। अब जब भी आप उस रूम से जब भी एग्जिट करोगे या फिर एंट्री करोगे तो आपको एक कार्ड जो है वो NFC कार्ड, वो आपको एक मीन्स की लगाना पड़ेगा एक मशीन के अंदर, तभी आप उसका जो डोर है वो ओपन होगा। अब सेम ही केस के अंदर जो API है वो भी इस टोकन के थ्रू चलती है, कि जब भी हमें बैकएंड के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो हमें API के साथ क्या भेजना, API के अंदर क्या भेजना पड़ता है, टोकन भेजना पड़ता है, ठीक है। तो वो टोकन क्या है, ऑथेंटिकेट होगा। अगर वो ऑथेंटिकेट हो गया तो वो टोकन, सॉरी, अगर ईमेल आईडी पासवर्ड भेजा तो उसने रिटर्न में एक टोकन भेजेगा। तो टोकन जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा, टोकन बेसिकली हाँ, जब भी वो अगली रिक्वेस्ट भेजेगा तो टोकन वो साथ में भेजेगा हेडर के अंदर। उससे क्या है कि हम यूज़र को पहचान लेंगे कि ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है और इसका जो टोकन हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है, डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो उसके साथ क्या है कि जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो यही बस एक छोटा सा कंसेप्ट है API का। तो टर्म API बहुत छोटी है बट इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है कि कैसे हम डाटा को फेच करते हैं, कैसे हम डाटा को सेंड करते हैं, अ, कैसे हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं API के अंदर, ठीक है। तो अब API का जो हम बेसिक पार्ट है वो हम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले गूगल के अंदर जाना है। वहाँ पे हम API आप बेसिकली बना, तो हमें हमारे पास दो मेथड है बेसिकली यहाँ पे। एक तो हमारे पास VS कोड के अंदर भी हमारे पास एक्सटेंशन आती है, यहाँ पे आती है API की आई थिंक, या HTTPS की रिक्वेस्ट आती है आई थिंक, HTTPS या फिर ऐसे ही कुछ आता है। वो क्लाइंट वो जो है वो HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। बट हम यहाँ पे ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्वैगर का। अब स्वैगर क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली गूगल पे लिखना है स्वैगर और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब स्वैगर जो है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं API को टेस्ट करने के लिए, कि इस API के अंदर क्या डाटा आ रहा है और इस API के अंदर हम कैसे डाटा को भेजेंगे। बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल एक टूल है स्वैगर। हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे स्वैगर कोडजेन और यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास दो है, हम यहाँ पे फ्री वाले के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ गिट की आपके पास एक तरह की फ़ाइल है, ठीक है। तो ये जो फाइल्स है मैंने अपने लोकल पे पहले जब मैं काम करता होता था
तो मैंने थोड़ी सी फाइल जो सेव की हुई है, आपको गिट पे प्रॉपर समझ नहीं आएगी कौन सी फाइल के अंदर आपने जाना है, कौन सी फाइल के अंदर आपने काम करना है। तो मैंने यहाँ पे जो एपी डॉक्स बेसिकली हमारे पास फोल्डर होता है वो मैंने यहाँ पे रख लिया हुआ कॉपी करके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो हमसे जहाँ पे आपका फोल्डर है, आपको सिंपली वहाँ पे जाना है, यहाँ अपने बेस लोकेशन में सबसे पहले। तो मैंने उसको कॉपी कर लिया। तो कौन सी आपकी फाइल है, उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के अंदर हमें सिंपली यहाँ पे कर देना पेस्ट। ये मेरा पिछली बारी का रहेगा, इसको हम डिलीट कर देते। तो पब्लिक में हमने यहाँ पे एपीआई डॉक्स यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम, एक तो हम इसका जो सर्वर है वो स्टार्ट कर ले। एस पी आर टी तो सब एपीआई डॉक्स। तो यहाँ पे स्वैगर चल पड़ा, बट इसमें कुछ भी आया नहीं है। अ, अगर यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट के अंदर नेटवर्क, अब बेसिकली क्या है कि जो स्वैगर का भी पार्ट है वो भी इसमें अपडेट हुआ है। तो ऐसे नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसी फाइल के थ्रू हमें स्वैगर को जो है रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से करेंगे। तो आप तब तक अपने जो स्वैगर है, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सिंपली इसको क्या करो, पब्लिक के अंदर यहाँ पे पेस्ट करके रख लो। ठीक है, बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।